अब तक आपने देखा, देव सोनाक्षी के घर होता है और अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में लेट पहुंचता है। नताशा के साथ सगाई से एक रात पहले देव को एहसास हो जाता है कि उसे सोनाक्षी से प्यार है और देव नताशा को ऑफिस बुलाकर सगाई के लिए मना कर देता है। देव घर पर सगाई तोड़ने की बात सबको बताता है, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। क्या बात है देव? क्या हुआ? ये सगाई नहीं होगी माँ। इसे भी मजाक करने की आदत पड़ गई है। हम सबको उल्लू बना रहे हैं, है ना? हाँ, मैं नताशा को बता चुका हूँ, तो बाकी सबको बता दे, सगाई नहीं होगी। अरे सगाई नहीं होगी तो तू ऐसे मजे से बता रहा है जैसे जैसे आज बारिश नहीं होगी। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारे नाते रिश्तेदार आ चुके होंगे और मिलने के लिफाफे भी तैयार है और तू कह रहा है कि सगाई नहीं होगी। देख बेटा, अगर सगाई नहीं हुई ना तो हम सबकी जग में हंसाई होगी और किसी के बारे में तो उस बच्ची नताशा के बारे में सोच बेटा, उसकी बदनामी होगी। भाभी, अगर देव ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। क्यों देव? क्यों? तो सही कह रही थी माँ, व्यापार और रिश्तेदारी एक साथ नहीं हो सकते। प्यार का व्यापार नहीं हो सकता। अगर प्यार और व्यापार दोनों एक साथ हैं तो कुछ गलत है। जितना ये गलत मेरे साथ होता, उससे कहीं ज्यादा नताशा के लिए होता। देव बेटा, देख पागल मत बन। डील को एक तरफ रखते हैं। तू ये बता, नताशा में कोई कमी है जो तू उसके साथ सगाई नहीं करना चाहता? बेटा, अगर उसके पापा बिजनेस में तेरे साथ हाथ मिला रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? और तेरा भला करेंगे तभी तो उनका भला होगा ना। और तुम आजकल के बच्चों को हो क्या गया है? शादी या सगाई वाले दिन ही तुम लोगों को इतना ज्ञान मिलता है? मना करना था बेटा, तो पहले करना चाहिए था, अब क्यों? मैं जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं सगाई कर लेता तो और भी बहुत ज्यादा गलत करता। मैंने जो किया उसकी सफाई नहीं दे रहा, लेकिन गुजराल साहब ने मुझे सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं दिया। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे लिए क्या सही है, और जब मुझे ये समझ आया कि मेरे लिए क्या सही है, मैंने जाके नताशा को बता दिया। देख बेटा, तेरे पास अभी भी टाइम है, तू अच्छे से सोच ले। क्योंकि एक बार गुजराल साहब को पता चल गया ना कि तूने नताशा के साथ सगाई तोड़ दी है, तो पता नहीं क्या करेंगे। अरे डील तो गई भाड़ में। बेटा, बिजनेस में तेरे साथ ना वो दुश्मनी बांध लेंगे। भाभी, कोई भी डील, कितना भी गुस्सा मेरे बेटे की खुशियों से बढ़कर नहीं है। जिस रिश्ते में देव का दिल ही नहीं है, वो रिश्ता अगर हम जोड़े तो सबसे बड़ा अन्याय तो उनकी बेटी पर होगा। जी, सगाई से पहले ये तो धोखा हुआ ना। मैं इसे धोखा नहीं समझती भाभी, ये तो मेरे देव की सच्चाई है। ये बात उन्हें अभी चुभेगी जरूर, पर अगर वो ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो समझ जाएंगे कि ये बात अगर अभी चुभती है, देव अगर ये बात आगे ले जाता तो ये बात बहुत गहरी काटती। और जीजी, इतने बड़े लोग हैं, इतने धनवान हैं कि धन से सौदा होता है भाभी, रिश्ते तो मन से होते हैं, प्यार से होते हैं। माँ, मुझे कहीं जाना है, मैं चलता हूँ। Congratulations, Mr. Hobotro. अब तक आप किसी और के हो गए होंगे। सोना, दरवाजा खोल। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ, मैं आ रही हूँ। মা, কোথায় তুমি?
हाँ यही हूँ सोना। चलो बेटा कुछ खा लो। एलिना की बच्ची तुझे तो मुझे बताया दादा आप ही है। ऑफ कोर्स हम ही हैं। लिया। हम अकेले नहीं आए, हम तेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं। यस। कौन गिफ्ट? मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। हेलो, तुम्हें पता है ना तुम कितनी लकी हो? बिना चिराग के कितनों को जिन मिला है और तुम्हारे पास तो दो हैं। तुम दोनों जिन्नी हो। यस। विशेष ग्रहण करते हो? हाँ। मेरी विश ग्रहण करोगे? हुकुम हमारे आका। तो मेरी विश ये है कि तुम दोनों यहाँ से गायब हो जाओ। हम ना डिफरेंट काइंड के जिन हैं। ओहो सोना, कम ऑन बी अ स्पोर्ट। अच्छा, इस ट्रे में से एक चिट पिक कर, जो भी चिट में लिखा होगा हम तेरी विश पूरी करेंगे। ओह, तो आज के हमारे लकी विनर मिस सोना को मिलता है एक प्यारा सा पंचिंग बैग। पंचिंग बैग? यस। वो है ना जिसपे बॉक्सिंग बनता है? यस। एग्जैक्टली। मैं नहीं खेल रहा हूँ। तूने कहा था कि वो कुशन को मारना है, अभी तूने वो ले लिया। दादा, आपसे क्यूट क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? इट्स ओके, नाउ यू कैन हिट मी। वैसे भी ना मेरा बहुत मन कर रहा है कि किसी की पिटाई करूं। मतलब तो तू बहुत मारेगी मुझे। इट्स ओके। Come on सोना, Come on, come on. come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. अगर मुझे जोर से पड़ी तू गई। मार सकती है तू। कम ऑन। मार मार सोना, और मार। फाइनली हंसी। मैं भी। ऐसे एक बात बताऊं, यार तू है एकदम सुखड़ी पर तेरा हाथ सॉलिड लगता है यार। अगर ऐसे हंसेगी ना तो ये मार और भी खा सकता हूं मैं। एकदम संतरे लग रहे हो। हाँ लेकिन क्या करें, आपको तो संतरा ही पसंद है ना, तो ठीक है, आ रहा है आपका संतरा। अमीन, आ रहा हूं मैं। मिस बॉस, ऐसे तो आप हमेशा इतना बोलती हैं, मेरी इमेजिनेशन में क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि मिस्टर दीक्षित, आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो बहुत ही मुश्किल और मुझे आपके लिए डर लग रहा है। I know, आप क्या सोचती होंगी, आपके मन में क्या है पता नहीं ना। ये तो पूछने से ही पता चलेगा ना। हाँ तो पूछ रहा हूँ मैं, बताइए आप क्या है आपके मन में? तुम ही एकदम इम्पॉसिबल मिस्टर दीक्षित। मेरे मन में अभी एक ही बात है कि आई फील रियली सॉरी फॉर यू। दुनिया में कई सारी लड़कियां हैं, लेकिन आपने एक ऐसी लड़की से प्यार किया है जिसने कभी पहले प्यार नहीं किया है, एंड दैट्स नॉट इट।
उसने अपने मन में प्यार का इतना बिल्डअप कर रखा है कि वो वेट कर रही है कि मरने से पहले वो एक बार प्यार कर ले। आप ऐसी लड़की के सामने जाकर उसे प्रपोज करने वाले हैं मिस्टर दीक्षित। मिस्टर ओबुद्रो, मैं फेरी टेल्स में बिलीव करती हूँ और आप बैलेंस शीट्स में। आप क्या बोलने वाले हैं मुझे? ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे मुझे आपसे प्यार हो जाए? आपको लगता है मैं कह नहीं पाऊंगा? क्या ये कहना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ काफी नहीं होगा? माँ, फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसे लाड साहब बनकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुजराल साहब का फोन आया था, वो खुद तुझसे बात करना चाहते हैं। वैसे ऐसे मनमानी करने से पहले एक बार जीजी के बारे में तो सोचा होता। अरे अपनी बहनों के बारे में सोच। फिर से उन्हें वही दिन दिखाने हैं क्या? अगर गुजराल साहब ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? मामी, मैं आज जो कुछ भी हूं किसी बाहर वाले की मदद से नहीं। न किसी बाहर वाले ने मुझे बनाया है, ना ही कोई बाहर वाला मुझे तोड़ सकता है। मैंने जो भी फैसला लिया है सही फैसला लिया है और मैं जानता हूं कि इस फैसले की कीमत मुझे ही चुकानी होगी। डील नहीं होगी तो बिजनेस को नुकसान तो पहुंचेगा, लेकिन मैं संभाल लूंगा। ये कहाँ का कानून है कि ससुराल वालों के साथ व्यापार नहीं कर सकते? अरे पुराने राजे महाराजे भी अपना राज्य बढ़ाने के लिए शादी करते थे। वो क्या गधे थे? भाभी आप गुजराल साहब को आने दीजिए। हम उनकी बात सुनेंगे और फिर सोचेंगे क्या करना है। याद है आपको जब नेहा का ऐसे ही रिश्ता टूटा था? कैसा लगा था आपको? आज हम भी वही किसी और की लड़की के साथ कर रहे हैं। नेहा, इनको लेकर अंदर जाओ। ऐसे अंदर भेजने से क्या होगा इन्हें? सारा सच तो सामने आ ही गया ना। देव ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और आपके माथे पर शिकन तक नहीं आई। भाभी, ये मेरे बेटे का फैसला है और मुझे मेरे बेटे के फैसले की पूरी इज्जत है। जी, गुजराल साहब इज्जत विज्जत नहीं करेंगे। अरे वो हमारे देव को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद। चुप कर राधा रानी। देव ने जो भी फैसला लिया है उसके पीछे कोई खास वजह होगी। मिस्टर गुजराल, आइए ऊपर स्टडी में बैठ के बात करें। मैं आपके लिए कुछ चाय या कॉफी मंगवाऊं? मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूं देव। मिस्टर गुजराल, मैंने आज जो भी किया है उसके लिए मैं आपसे जितनी भी माफी मांग लूं वो कम है। मैंने आपकी बेटी नताशा को दुख पहुंचाया और आपकी बेटी को दुख पहुंचाया तो आपको तो बहुत तकलीफ हुई होगी। आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन जितना आपका गुस्सा और आपकी नाराजगी जायज है उतनी ही ये बात भी सच है कि मैं नताशा को हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं तो उसे बस सच बताना चाहता था। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था झूठ बोलकर। अगर मैं धोखा देकर या मिसअंडरस्टैंडिंग में उसे शादी कर लेता तो वो सही नहीं होता। इसलिए जैसे ही मुझे समझ में आया तो
तुमने मुझे मैसेज किया था, मैं कॉल करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही नताशा ने आके मुझे सब कुछ बता दिया। मेरी बेटी रो रही थी देव। नताशा की खुशियों से बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। तुमने सच बोला, लेकिन बहुत देर से। सगाई वाले थे, नताशा के बर्थडे वाले थे। देव, मेरी बेटी का दिल तोड़ा है तुमने। भाई साहब, भाभी, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है। भाई साहब। ईश्वरी जी, अब कहने सुनने को बचा ही क्या? जानती हूँ, पर माँ हूं। बच्चे की आने वाली जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देना चाहती थी, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहती थी। मेरा बेटा व्यापार में कैसा है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि वो एक बहुत सच्चा लड़का है। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें सिर्फ दो लोग नहीं, दो परिवार बंधते हैं। देव ने ये जो फैसला लिया है वो जरूर निस्वार्थ होकर परिवारों के बारे में सोचकर लिया होगा, ना कि व्यापार के बारे में। आशा करती हूँ कि ये बात आप भी समझेंगे, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर देंगे। दीप, मुझे ना फर्स्ट टाइम लग रहा है कि गरीब की बेटी ठीक कहती है। निक्की? क्या निक्की? अगर वो ये कहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर मैं कहूँ तो निक्की? ओके, ठीक है, परम पूज्य मामी जी ही ठीक कहती है। लेकिन प्लीज आप मुझे एक बात बताइए कि ये बिजनेस और पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं करने का क्या मतलब होता है? एनएनजी इतनी स्वीट है तो हमारी भाभी क्यों नहीं बन सकती? देख निक्की, हमारी भाभी बनने से पहले वो देव भैया की वाइफ बनती, इसीलिए देव भैया ने जो भी डिसीजन लिया है मुझे लगता है एकदम सही लिया है। लेकिन शादी के डिसीजन पूरी फैमिली को इफेक्ट करते हैं। अब जब तुम खुद फैसला नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसके बारे में डिस्कस तो कर सकते हो ना। हाँ तो फिर क्यों? आपको पता है मेरी एनजी के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, अब फिर कोई नई लड़की आएगी, मुझे उसके साथ बॉन्ड करना पड़ेगा, वो होगी अच्छी नहीं होगी, मतलब भैया ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे वही ठीक लगा, और उसे अगर वो ठीक लगा तो उसने सही किया होगा ना। आपको तो भाई की सारी चीजें ठीक ही लगती है, आपको तो आपका बेटा वापस मिल गया, लेकिन आपने एक चीज सोची कि अब मिस्टर गुजराल भाई के बिजनेस में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। जानती हूँ मैं कि मुझे व्यापार के बारे में ज्यादा पता नहीं, क्या करूं, मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी तो मेरे बच्चों को बड़ा करने में ही बीत गई, पर कम से कम अपने बच्चों को तो समझती हूँ मैं। और मेरी समझ तो ये कहती है कि मैंने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया है कि वो वक्त आने पर अपना फैसला खुद कर सकें। जो फैसला लेने का हक और आजादी नेहा को मिली है, वही हक मैं देव से छीन तो नहीं सकती ना। वो हाँ करे या ना, उसके हर फैसले में मुझे उसका साथ देना है, बस। किसका साथ देने की बात हो रही है? देव, क्या हुआ बेटा? क्या बात हुई उनसे? क्या कहा उन्होंने? माँ, जो होना था वो हो गया, और जो अब होगा वो मैं संभाल लूंगा, तू फिक्र मत कर। पर वो लोग तो बहुत नाराज होंगे ना। उनकी नाराजगी जायज है नेहा, लेकिन अब इस बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ना चाहिए। बड़ी हिम्मत दिखाई है तूने। सच कहूं तो पहले मैं भी घबरा गई थी, शायद तेरी तरक्की के बारे में सोचकर,
पर फिर अब तुझे यूं देखकर लग रहा है कि जो भी फैसला तूने पूरे विश्वास के साथ किया है सही ही किया है। तूने सब कुछ दांव पर लगाकर अपने मन की सुनी है। मन अच्छा तो सब अच्छा। अच्छा मुझे जाना है कहीं, मैं चलता हूँ। अभी अभी जाना? देख बेटा, दिन भर यहाँ सब कुछ हुआ है, अभी तुझे जाने की जरूरत नहीं है। कल चले जाना जहाँ जाना है, अब आराम कर ले। जाना तो अभी पड़ेगा माँ, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। अरे अभी जाएगा तू? मैं चलता हूँ। ये दूध वाला भी इतना जल्दी आ गया। आप और आपके पैसे सोते होते हैं कि नहीं? मिस बोस, आप उनकी तरह क्यों बात कर रहे हो? देव, आई मीन मिस्टर दीक्षित, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। कहाँ? मुझ पर भरोसा करती हो? मैं चेंज करके आती हूँ। मैं और वेट नहीं कर सकता, चलो। मिस्टर दीक्षित, हम इतनी रात को कहाँ? आपने क्या निकनेम रखा है मेरा? मिस्टर अभद्र? यस, मिस्टर रूड, जो कभी हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है। उसे देख के ऐसा लगता है कि पैदा ही एक फ्राउन के साथ हुआ था, जिसे रंग समझ में नहीं आते। मुझे रंग दिखाई देते हैं मिस बोस, लेकिन सिर्फ दिखाई देते हैं, महसूस नहीं होते, उनकी अहमियत नहीं पता। क्लास में सबसे पहले रेनबो के सारे कलर्स का नाम याद कर लिया था, लेकिन कभी रास्ते में रुककर रेनबो नहीं देखा था। सुबह सुबह सूरज निकलते ही अखबार बांटने निकल जाता था, लेकिन कोई पूछे तो सूरज निकलते टाइम उसका रंग कैसा होता है तो शायद नहीं बता पाता। आज आप नोटिस कर रही हैं, मैंने ऑरेंज शर्ट पहनी है, कभी पहनता नहीं था। सोच रहा हूं कि इस बार बारिशों में रास्ते पर रुककर रेनबो भी जरूर देखूंगा। मिस्टर दीक्षित, आप ठीक तो है ना? क्यों? मतलब आप ये सब आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? और आपकी एंगेजमेंट कैसी थी? याद है उस दिन घर पे थे हम और लाइट चली गई थी, अंधेरा हो गया था, और किसी बात पे मैं बहुत हंसा था। आपकी किसी बात पे ना, क्या बात थी वो बात तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आपकी हंसी याद है। लेकिन मुझे याद है अगले दिन आप वो पीला सूट पहन के आई थी, और उसके साथ कानों में आपने वो पहने थे क्या? इयररिंग्स और झुमके एक ही होते ना? हाँ वही कुछ।
आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? 27 साल पहले मैं यहाँ पैदा हुआ था, इसी हॉस्पिटल में। मेरी माँ ने कहा था कि पैदा होने वाले दिन भी मैं रोया कम था और गुस्सा ज्यादा किया था। नगर निगम विद्यालय, इस स्कूल में मैं 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था। और वो कॉर्नर देख रही हो? उस कॉर्नर पे खड़े होके मैंने एक दिन चीनी बांटी थी, जिस दिन निक्की पैदा हुई थी। वहां से बहुत डांट पड़ी थी। क्यों? क्यों? अगले 2 दिन तक घर पे फीकी चाय बनी थी। और ये वो गलियां जहां रोज रात को मैं माँ की उंगली पकड़े ट्यूशन पढ़ने आता था। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इन गलियों से भी। ये हमारा पुराना किराए का घर। किराए का था, लेकिन अपना सा लगता था। यही हमने पापा को खोया था। बाहर आओ। ये वो जगह है जहां मैंने सब कुछ खोना शुरू किया था, जहां पापा को खोया, अपना बचपन खोया और शायद अपने आप को भी खो दिया। लेकिन जहां सब कुछ खोया था, वहीं सब कुछ पाना चाहता हूं। मिस बोस, आपने पूछा नहीं मुझसे कि आपको इन सब जगहों पे क्यों लेके जा रहा हूं, आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूं। आप कहती थी ना कि मैं कभी किसी से कुछ शेयर नहीं करता, बातें नहीं करता। तो आज आपके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी शेयर कर ली, सब कुछ बता दिया आपको। जब मैं आपसे मिला था तो मैं मिस्टर ओबोद्रो था, लेकिन अब मैं मिस्टर ओबोद्रो नहीं हूं। अब मैं बहुत कुछ सीख गया हूं। स्माइल करना सीख गया हूं, सॉरी बोलना सीख गया हूं, बिना स्लीपिंग पिल्स के सोना सीख गया हूं, बातें शेयर करना सीख गया हूं, ऑरेंज कलर की शर्ट पहनना सीख गया हूं। मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं और मैं और सीखना चाहता हूं। एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। You know, you make me want to be a better person. सोनाक्षी, नाम भी खूबसूरत है और आप भी। जितनी पोएटिक बातें आती थी मैंने सब कर दी। अब मैं साफ साफ एक बात कहना चाहता हूं। Miss Sonakshi Bose, I love you.
You love me as a friend, right? I mean, जैसे एक दोस्त एक. I love you as a man loves a woman. मिस्टर दीक्षित, क्या आप मुझे हक करेंगे प्लीज? मिस्टर दीक्षित, आपको कब रियलाइज हुआ कि आप मुझसे प्यार करता हूँ? नताशा के साथ सगाई से पहले। इस सिचुएशन में लोग पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले जाके नताशा को बताया। मुझे भी पता नहीं। वैसे आपने जो किया ठीक किया। How is Natasha? She's a strong girl. जल्दी बेटर हो जाएगी। I hope so. I think मुझे चलना चाहिए। सिर्फ कुछ घंटों के लिए जा रही हो ना? मैं कल टाइम पे आ जाऊंगी। I promise. मैं वेट करूंगा। ड्राइव केयरफुली। हाँ, और आप सो जाना। क्यों? क्योंकि अगर सो के जागी और पता चला कि ये सब एक सपना था तो? और आपको पता नहीं कि मैंने ऐसे कई सपने देखे। लेकिन इस बार हम ये सपने साथ में देखेंगे और साथ में ही पूरा भी करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। He loves me. 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 लेकिन जहां सब कुछ खोया था
वही सब कुछ पाना चाहता हूँ। सोनाक्षी नाम भी खूबसूरत है और अब भी। अब मैं साफ साफ एक बात कहना चाहता हूँ, मिस सोनाक्षी बोस, आई लव यू। He loves me, he loves me, he loves me, he loves me. कुछ रंग प्यार के से भी जाना 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 छोड़ ना, सोने दे। I love you so much. रिलेशनशिप के पहले दिन का पहला मैसेज, आई लव यू सो मच। हाउ क्लिंगी, चिपकू। ना ना, लिंगी नहीं, आई एम कूल। तो अब क्या लिखूं? गुड मॉर्निंग। रिलेशनशिप का पहला दिन और पहला मैसेज इतना ठंडा, इससे ज्यादा इमोशन से तो कीचू भैया गुड मॉर्निंग कहते हैं। मेरी इमेजिनेशन में कीचू भैया अचानक से कैसे आ गए? नहीं नहीं सोना, मैसेज तो कीचू भैया से ज्यादा इमोशन वाले होने चाहिए। Oh God. I'm sorry, वो गलती से चला गया। इतनी देर से टाइप कर रही थी और सिर्फ एक लेटर भेजा। हाँ, आपको कैसे पता चला? अच्छा, तो आप वेट कर रहे थे, आप मुझ पे नजर लगाए बैठे थे। Of course. अच्छा, घर पे आते ही सबसे पहले मुझसे मिलना। ओके ओके, सी यू। सादगी अच्छी लगी है मुझको तेरी, सच्ची लगी प्यार की अदाएं ये तेरी। कुछ तो तेरा प्यार, कुछ है तेरी शौकियां, मेरे दिल में बस गई तेरी सारी खूबियां। पहली दफा है कि मुझ में तू झलका है, पहली दफा है कि मुझ में तू झलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरी जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। देव, देव, कमाल है, तूने बताया भी नहीं, तू आ गया। पूरी रात भर कहाँ था बेटा तू? हम लोग तो परेशान थे। वैसे देव बेटा, गरीब की बेटी किसी से क्या पूछेगी, लेकिन फिर भी तू तो अपना फैसला सुनाकर निकल गया। लोगों की बातें और ताने सुने हमने। अरे किस किस को क्या क्या जवाब देते, बताओ। मामी जी, छोटी सी बात थी, मुझे सगाई नहीं करनी थी, मैंने नहीं की। और वैसे भी माँ ने मुझसे हमेशा कहा है कि मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ, इसीलिए अब मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। लो जी, ये तो वही बात हो गई कि मोमबत्ती की दुकान में आग लग गई। लाला जी ताली बजा बजा कर बस चिल्लाते ही रह गए, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? तो जीजी आप ही बताओ कैसी बातें करूं? सब तो गड़बड़ हो गया, एक का रिश्ता टूट गया है और दूसरे का टूटने वाला है। ये क्या कह रही हैं आप? जो सबके मन में है बस वही कह रही हूं। जीजी, जिस घर में नेहा का रिश्ता होने वाला है ना, वहां उस घर में उसका रिश्ता कभी नहीं निभेगा। देव का रिश्ता टूट गया है, नेहा का टूटने वाला है, फिर तो लोग यही कहेंगे कि ये घर ही अपशगुनी है। आप ही सोचिए जीजी कि निक्की और रिया का क्या होगा। देखिए जीजी, मेरी बात मानिए तो
नेहा का रिश्ता ऐसे घर में मत होने दीजिए जहाँ पहले से ही पक्का हो कि रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। नेहा रणवीर के साथ खुश रहेगी, उसने सोच समझ के फैसला लिया। अच्छा बेटा, सोच समझ कर तो तुमने भी सगाई के लिए हाँ की थी, पर सही से सोचा नहीं था। ऐसी नेहा भी सही से नहीं सोच रही है। मुझे लगता है कि उसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। भाभी अगर हम शुभ सोचेंगे तभी शुभ होगा ना। अगर हम घर वाले ही इस रिश्ते को टूटा मानकर चलें तो भाभी इस रिश्ते का भविष्य ही क्या रहा। अब मैं विनती करती हूँ आपसे, नेहा के रिश्ते के बारे में आप ऐसी बातें मत कीजिए, ठीक है? अब कोई अपशगुन नहीं होगा, अब कोई भी अपशगुन नहीं होगा इस घर में, और नेहा और रणवीर का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अच्छा, तुझे कैसे पता बेटा? क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओह, तू बता, हम रणवीर के परिवार वालों से मिलने जाएं या उन्हें बुला ले? हमें रुका कर लेना चाहिए। नहीं माँ, वे रुक जा कुछ दिन, मैं बताता हूँ तुझे। तो ठीक है, जैसे तू कहे, पर बता देना। और कल रात तू, अच्छा ठीक है, तू आराम कर, सोया नहीं है, रात भर आराम कर ले, बाद में बात करते हैं। भाभी चलिए इसे आराम करने दीजिए। सॉरी माँ, लेकिन आज तो मैं नहीं सो पाऊंगा। अब मैं उन्हें क्या बुलाऊं? देव ही तो बुलाना पड़ेगा। लेकिन अगर सब पूछेंगे कि मिस्टर दीक्षित से देव कैसे हो गया अचानक, तो मैं क्या कहूं? काम करती हूँ, यहाँ पे उसे मिस्टर दीक्षित बुलाती हूँ और बाहर थी मिस्टर दीक्षित। ऐसा लगता है कि कोई प्रिंसिपल हो, बॉयफ्रेंड नहीं। बॉयफ्रेंड? मेरी बॉयफ्रेंड है, वो मेरी बॉयफ्रेंड है। दी, आप इतनी खुश क्यों हो रही है? वो मैं नॉवेल पढ़ रही थी और उसमें फाइनली हीरो और हीरोइन मिल गए। सो हैप्पी। वैसे आपको पता है देव भैया और एंजी की एंगेजमेंट टूट गई, जस्ट लाइक दैट। डॉक्टर दीदी, भैया जी ने आपको अपने रूम में बुलाया है। मैं बाद में आती हूँ, देव से कहिए वेट करे। I mean, मिस्टर दीक्षित नहीं, मिस्टर देव दीक्षित से कहिए कि वेट करे। जी। निकी, एंगेजमेंट टूटी ना, पर क्यों? दी, पहले आप जाइए, भैया ने आपको बुलाया, मैं आपको बाद में बताती हूँ। नहीं, मैं बाद में जाऊंगी, बता ना। अब मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, बस इतना पता है कि भैया ने आकर कह दिया कि ये एंगेजमेंट नहीं होगी। फिर सब लोग शॉक थे और मामी गुस्सा थी। निक्की, मेरे इयररिंग्स निकाल जो तूने कल चोरी किए थे, मुझे पैक करने हैं। दी, आपको भैया बुला रहे थे ना, आप जाइए। नहीं, मैं बाद में जाती हूँ, मैं हेल्प करती हूँ ना। ये नहीं सोना दी, आप रहने दीजिए, हम पैक कर लेंगे। सोनाक्षी, आई मीन डॉक्टर बोस, क्या है ये? मैंने आपको बुलाया था, आप आई क्यों नहीं? जल्दी आइए, किचन का काम खत्म करके, मुझे बात करनी है आपसे। वो मैं पहले नहीं आई क्योंकि सब नीचे थे, और अगर मैं आती तो सब सोचते थे कि हमारे बीच कुछ है। रिलैक्स। कैसे करूं रिलैक्स? लंबी सांस लो। आप पीछे हटिए ना। क्यों? क्योंकि जब भी आप पास से होते हो तो मुझे
मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता और तुम्हें मुझसे दूर जाने नहीं दूंगा। बहुत साल तुमसे दूर रहा हूं। अब मैं 24 घंटे 7 दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं हमेशा तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं जानता हूं थोड़ा सेल्फिश हूं, लेकिन तुमसे पहले आज तक मैंने अपने लिए किसी चीज को चाहा ही नहीं। I need you for myself. डॉक्टर दीदी, कुछ रंग प्यार के ऐसे जो भैया बुला रहे हैं। बुलाने दो। मिस्टर दीक्षित। देव। देव, मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने नहीं आई हूँ, यहाँ काम भी करती हूँ। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि आप मुझसे प्यार करती हैं। I'm sorry. It's okay. इस बात के लिए मैं आपको माफ कर सकता हूँ, एक शर्त। क्या? कि आपको मुझे आपके बारे में सब कुछ बताना होगा। Everything. I need to know everything. लेकिन आप तो मेरे बारे में जानते हैं। कुछ नहीं जानता मैं आपके बारे में। मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, किस बात से डर लगता है, किस बात से डर नहीं लगता। वो कौन सी ऐसी लड़ाई है जो आपने लड़ी और हार गए। वो कौन सी ऐसी रात है जिस दिन रात भर आपने तारे गिने। आपने जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ कब बोला। वो कौन सा प्रॉमिस है जो आप चाहते थे कि पूरा ना हो लेकिन पूरा हो गया। वो कौन सा ऐसा प्रॉमिस है जो आप चाहते थे ना टूटे और वो टूट गया। आपके सपने क्या है? आपके सबसे खूबसूरत हसीन सपने क्या है? वो क्या चीज है जो आपको बिना मांगे मिल गई? वो क्या चीज है जो आप आज तक मांगती हैं और मिली? आप किन बातों पे हंसती, किन बातों पे रोती? आप क्या करना चाहती हैं, क्यों करना चाहती हैं? आप मुझे सिर्फ मिस्टर बोत्रो ही बुलाती हैं या कोई और नाम भी है? क्या मेरे अलावा आपकी लाइफ में कोई इम्पॉसिबल है? सब कुछ मिस बॉस। आपसे भी ज्यादा मैं आपको जानना चाहता हूं। पर मिस्टर दीक्षित, ये सब पुरानी बातें हैं। हमें अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ये सब पास्ट के बारे में जानकर आप क्या करेंगे? मिस बॉस, अमीन, सोनाक्षी, मैं चाहता हूं ऐसा ना लगे कि हम अभी मिले, ऐसा लगे कि हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। बोलो, मेरी मदद करोगी? डॉक्टर दीदी, नमक कितना डालना है? जाओ। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कनें। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है। कैसे कहूँ
तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। हंसी चाहता हूँ, खुशी चाहता हूँ, तेरे संग यूं जिंदगी चाहता हूँ, तेरा ही सदा मैं बन के रहूं, तू है सबसे बढ़कर अब ये कहूँ, हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। सर आप अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे तो मैंने सोचा कि आपको सारे अपॉइंटमेंट्स बता दूं। हेलो टीना, क्या मेरी अपॉइंटमेंट्स 1 घंटा डिले हो सकती हैं? सर अगर आपको लेट होगा तो मैं 2 घंटे तक शिफ्ट कर सकती हूँ। परफेक्ट। रियली? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? Never felt better. कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अरे यहाँ बैठकर काम कर रहा है अपने कमरे में नहीं? माँ वो क्या ना, ये बैक के लिए अच्छी है ये चेयर। कमर दर्द तो नहीं कर रही? नहीं तो बैठना। आंटी जी आपका नाश्ता। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन। वैसे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तो ऑफिस नहीं गया? नहीं जाना? वो मैं सोच रहा था कि थोड़ा देर से जाता हूँ। देर से जाएगा तू? सच बता, सब ठीक है ना? हाँ माँ एकदम ठीक, सच में ठीक हूँ। वैसे बाद में ऑफिस तो जाना ही होगा ना तुझे? जाना ही पड़ेगा, मेरा मतलब है बस जा ही रहा हूँ। वैसे बड़ी रौनक है तेरे चेहरे पर। चलता हूँ। जिधर है। मिस बोस, शाम में मिलते हैं। गुड डे टू यू मिस्टर दीक्षित। हमने इस मॉडल की हर छोटी से छोटी चीज पर मेहनत की है और इसीलिए हमारा मॉडल हर महंगे और सस्ते मॉडल से बेटर है। एक्सक्यूज मी सर। या
हाउ वाज द प्रेजेंटेशन? रोहित एक काम करो, ये प्रेजेंटेशन मुझे मेल कर दो, मैं एक बार पढ़ लूंगा। ओके सर, श्योर। थैंक यू। लीजिए सर, क्या ये आईटी रिटर्न फाइल्स है सर। कल नहीं कर सकती है, आज ही करना है। एक्चुअली सर कल तक हमें टैक्सेस फाइल करनी ही है, किसी वजह से ना कर पाए तो हम डिफॉल्टर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। सो जस्ट गिव ए लुक सर, साइन कर दीजिए। ओके। वैसे तो इनकम टैक्स वाले हमेशा कहते हैं कि पेपर बचाओ, सेव पेपर, ऑनलाइन फाइल करो, लेकिन इतना सारा तो पेपर वर्क ही सबमिट करना पड़ता है ना। इतनी देर हो चुकी है और सब काम भी खत्म हो चुके और अब तक देर। नहीं, मैं वेट नहीं कर सकती। अरे न्यूट्रिशन, तुम्हारे जाने का वक्त तो हो गया, तुम गई नहीं अब तक। आंटी जी वो स्पेशल डाइट के लिए चाट बना रही थी तो। बना रही थी या बना चुकी है? मतलब सारा सामान तो तुमने बैग में डाल दिया है। ओहो बेटा, इतनी चिंता मत करो मेरी। अब मैं ठीक हूँ और मैं खाती हूँ ना जो तुम कहती हो। फिर क्या हाल बना रखा है? मुझे लगता है तुम आजकल ना सोती नहीं हो, खाती नहीं हो। क्या है ये? जाओ अपने घर जाओ, आराम करो, अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाओ ढेर सारा। जाओ। आंटी जी वो एलिना मुझे पिक करने आ रही है। अच्छा वो आ रही है, फिर ठीक है, करो इंतजार उसका। माँ जी। हाँ, एक मिनट आती हूँ। हाँ व्हाट? नहीं, कुछ नहीं। अब ऐसा लग रहा है जैसा अपने बॉयफ्रेंड के लिए वेट कर रहे हो। क्यों मैंने इतना प्रेस कर दिया? वैसे आपने अभी तक मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बताया नहीं, बताओ ना। वो हाँ वही, कैसे है वो? एक्चुअली ब्रेकअप हो गया। ओह, आई एम सो सॉरी। एक सेकंड, अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो आप इतनी खुश किसका वेट कर रही हैं? तुम्हारे भाई, मेरे भैया, मेरे दादा है ना, वो मुझे पिक करने आ रहे। क्या बात है, एलिना आई नहीं अब तक? नहीं आंटी जी, नहीं, इन्हें तो इनके भैया पिक करने आ रहे हैं। नहीं एलिना आ रही है, उसी ने बताया। हाँ वो दोनों साथ में आ रहे हैं। फोन भी शायद से बाहर है। क्या तुम 24 घंटे 7 दिन मेरे सामने नहीं रह सकती? अब जब मैं खुद सामने हूँ तो वो छुपे छुपाए खेल रहे हो। अब कब तक मैं अपनी डन लेती रहूँ? तो वो तुम इम्पॉसिबल। सर एक्चुअली आप ये साइन करना भूल गए। अभी करना होगा, मैं लेट हो रहा हूँ। सर 1 मिनट लगेगा, प्लीज सर। ओह गॉड, फाइन। एक्चुअली इस डॉक्यूमेंट्स में बैक साइड में भी प्रिंटिंग है, बैक साइड में आपने कोई साइन नहीं किया। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गुड। अम्मी जान, अब वो कॉल करके पूछेंगे कि मैं घर पे क्यों नहीं रुकी। अब मैं क्या करूं? आंटी जी से झूठ कहा, निक्की से झूठ कहा, दोनों को कंफ्यूज कर दिया, खुद कंफ्यूज हो गई और मिस्टर ओबोतुल ने मुझे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया। अब आएंगे ना तो मैं बोलूंगी बस। I'm sorry. इट्स ओके। Really? तुम ही? या तुम ही? मुझे लगा था आप नहीं मानेंगी, नाराज होंगी, लेकिन अब मान गए। Thank God. नहीं, मैं नहीं मानी, अभी भी बहुत गुस्सा हूं। अभी तो कहा इट्स ओके।
वो मुंह से निकल गया। ना 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 ना। ये तो है करते हो बे ना। What? क्या वॉट? आपको लगता है कि आपके ऐसे हंसने से मुझे खुशी होगी? लगता है कि आपके हैप्पी आईज से मेरी मन को खुशी मिलेगी? अगर आपको ये सब लगता है तो सही लगता है। ना ना ना। I'm sorry. प्लीज बैठिए ना, प्लीज। अब मैं क्या गुस्सा भी नहीं कर सकती? मुझे क्या पता था कि प्यार ऐसा होता है। अब मुझसे क्या पूछ रही हैं? मुझे क्या पता? मुझे तो प्यार के बारे में जितना भी पता है वो आपसे ही पता है। और आप मुझसे पूछेंगी तो मैं नहीं जानता। ठीक है। वैसे जब मैं गुस्सा थी तब मुझे लगा कि आपने जो कुछ भी सुबह कहा वो सब बातें थी, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर वर्ड्स। सिर्फ वर्ड्स? मेरा पूरा दिन निकल गया उन वर्ड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन आपने एक बार भी मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। आप मुझे कैसे जान गए? क्योंकि मैं पूरा दिन आपके साथ था। जितनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे आपकी प्रोफाइल्स हैं सब कॉपी कर ली है। देखो, एक पे आपका स्टेटस है आई लव क्लाउड्स। और हाँ, मुझे आपसे पूछना था कि लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में आप कहाँ थी? आपने कोई अपलोड ही नहीं किया। सब ठीक था ना? क्या ये डिलीट बटन का है? लेकिन पर सोनाक्षी, आप मुझे जानना चाहते हो ना? तो किसी सोशल मीडिया के प्रोफाइल से ज्यादा ऐसे ही जान जाओ। बाय बाय। मैं जा रही हूँ। हाँ, इसलिए तो देख लो। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। Good. इससे तो अच्छा है कि मुंह से ही बोल दो। वैसे आप सब लोग का म्यूट बटन अचानक से कैसे दब गया? तेरा माँ को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए बेटा। सीरियस राइटिंग। एकदम वेरी सीरियस राइटर। तू इतना क्यों हंस रही है? दादा, ये कुछ ज्यादा नहीं हंस रही है? अच्छा है ना,
2 दिन से इतनी चुपचाप गुमसुम बैठी थी। अच्छी बात है, हंस रही है। क्या बात है? लव। हाँ? माँ, लव स्टोरी है ना आपका नॉवेल? मर्डर मिस्ट्री बताया तो था। उठा ले। नहीं दादा। कौन है? वो नया पेशेंट है, बहुत परेशान कर रहा है। ये पेशेंट है तो उठाना, बात कर उससे। पेशेंट? माँ, वो मुझे वेट करवाया था ना, तो इसलिए मैं उसे वेट करवा रही हूँ। ओह नो। अच्छा। अब हमें देखकर खुशी नहीं होती, हमें देखकर ऐसे रिएक्शंस मिलते हैं। ओह नो। एलिना, यू आर राइट। कुछ तो गड़बड़ है। कौन है वो पेशेंट? कौन पेशेंट? वही जिसका फोन तू कट कर रही थी और उसे इंतजार करवा रही थी। 2 दिन से रो रो कर बुखार चढ़ाया हुआ था और अब अचानक ये नया पेशेंट। माँ के जोक पर ऐसे हंस रही थी जैसे सबसे बड़ा फनी जोक मारा हो उन्होंने। अभी बैठे बैठे गाना गा रही थी और अकेले में मुस्कुरा भी रही थी। ऐसा कौन सा फ्री टाइम तुझे मिल गया कि तूने नया पेशेंट ले लिया? है कौन? है कोई, तुम दोनों नहीं जानते। ओ, हम नहीं जानते। दादा, प्लान बी। सोना, मैं क्या कह रहा था तुझे? एलिना, मैं बोल रही हूँ। प्लान बी सक्सेस। आपने फोन करके काट क्यों दिया? कौन है? कौन है? Who is this? एक तो मैं इतनी देर से आपके फोन का वेट कर रहा था, और अब मिस बोस आप चाहती क्या हैं? एलिना है। सोनाक्षी, आई मीन मिस बोस ठीक तो है? वो फोन नहीं उठा रही थी मेरा। हाँ ठीक है, वो एक्चुअली उसका फोन मेरे पास रह गया था। मैं उसे बता दूंगी कि आपका फोन आया था, आपको फोन कर ले। ओके, बता देना, जरूरी बात करनी है। हाँ। देव बाबू, क्या बताओ भी? उन्होंने अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर दी। हाँ? और कल यहाँ आए थे मुझे बताने के लिए कि he's in love with me. निक्की, मुंह बंद कर ले, मुंह में मक्खी घुस जाएगी। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? भैया, यूजुअली ये क्वेश्चन तो हम आपसे करते हैं ना। हाँ, लेकिन अभी क्या हुआ? बता। वो भैया, हमारे कॉलेज में ना हमारे डिपार्टमेंट का एक बुलेटिन बोर्ड है। हाँ, तो हर कॉलेज के हर डिपार्टमेंट में बुलेटिन बोर्ड होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, लेकिन हमारे वाले में ना एक नोटिस भी है। वो 2 महीने बाद ना हमारा पूरा डिपार्टमेंट 2 दिन के लिए ट्रिप पे बाहर जा रहा है। सारी अरेंजमेंट्स ना कॉलेज की तरफ से, और प्रोफेसर्स भी साथ जाएंगे, पर माँ कह रही है कि मुझे नहीं जाना चाहिए। और भैया,
मुझे लगता है कि निकी को जाना चाहिए। आपको पता है, मेरे टाइम पे तो मैं आपसे और माँ से डर के कुछ बात ही नहीं कर पाई और नहीं गई, और बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत गलत किया था। अरे बेटा, शहर से बाहर जाने की बात कर रही है वो। कैसे अकेली लड़की को अनजान लोगों के साथ भेजे बताओ? माँ, मेरी सारी फ्रेंड्स गई थी और सब सेफ थी। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो क्या मैं निकी को जाने देती? लेकिन तेरी प्रॉब्लम तो वो बुलेटिन बोर्ड था ना, और उस पे लगा नोटिस। उस नोटिस बोर्ड पे और क्या लिखा था? नोटिस पे लिखा था कि जिसको जाना है वो अपना नाम लिखवा दे। तो तुझे अपने नाम की स्पेलिंग भूल गई है क्या? नहीं, आती है। तो लिखवा देना। माँ देखना, सुबह की रोशनी के लिए पृथ्वी को भी एक बार गोल घूमना पड़ता है। अगर ये यहीं बैठी रहेगी तो कैसे सीखेगी? यहाँ बैठे बैठे तो ये बस वो वीडियो गेम में PhD कर लेगी। जाने दे, सीखने दे, आगे तेरी मर्जी। सुन लिया ना, मिलाना जो चाहिए था। अब जाओ, भागो। I promise ना कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। गुड। भैया इतना स्माइल क्यों करने लगे हैं? मुझे तो लगता था एनजी की वजह से, पर अब तो वो भी नहीं है। अभी भी सोएगा नहीं क्या? नहीं माँ, बस वो एक प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा हूँ। कितना कुछ हुआ ना इन दिनों में। मेरे 2 बच्चों की शादी की बात हुई, फैसले हुए, फैसला बदल गया, और अब ये डील। माँ, अगर ये डील होती तो मुनाफा होता, लेकिन ये डील नहीं हुई तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और अगर आगे कुछ होगा भी तो मैं संभाल लूंगा। इस डील को लेकर तू कोई स्ट्रेस मत ले, कोई टेंशन मत ले। नहीं, मैं मुनाफे या नुकसान की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि जिस ऊंचाई को छूने का सपना तूने हमेशा से देखा है, ये बात कहीं उसके आड़े ना आ जाए। मैंने आज तक किसी प्रॉब्लम को अपने आड़े आने दिया, इसे भी पार कर लेता। और वैसे भी शायद अगर नताशा से सगाई कर लेता तो बहुत ज्यादा पछताता। पता, एक दिन मैंने बैठे बैठे ऐसे ही न्यूट्रिशन से कहा था, मेरा देव हमेशा दूसरों के बारे में सोचकर ही फैसले करता है। पता नहीं ये फैसला अपने आप से ले पाएगा कि नहीं। तो क्या कहा उसने? किसने? डॉक्टर बोस ने। वो क्या कह दी? वो तो बेचारी कुछ कह ही नहीं रही थी, मैं ही बोल रही थी। लेकिन अब मैं तुझे यही कहूंगी देव, इस घर के साथ साथ अपने लिए भी जिम्मेदार बन, अपने लिए भी खुश रह, अपने लिए भी कुछ समय निकाल। आज तुझे नाश्ते के वक्त इतना खुश देखा ना, तब लगा कि बहुत बड़ा बोझ सीने से उतर गया। जब तू हंसता है ना तो लगता है कि मैंने तीरथ कर लिए। बस अब यही प्रार्थना करूंगी कि तू हमेशा मुस्कुराते रहे। मेरे हर फैसले में तू मेरे साथ, और क्या चाहिए मुझे? वो तो मैं हूं। आराम कर। na 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 da 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 da. He's in love with me. तुम ट्रूली मेरे भाई बहन हो। मैंने भी एग्जैक्टली ऐसे ही शक्ल बनाई थी जब उन्होंने मुझे ये कहा। दादा, दरवाजा बंद करके आओ। ओके ओके
नाइस ओके इसने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई अपने बेस्ट फ्रेंड से। करेक्ट। जब सैड होती है तो दौड़ के हमारे पास आती है, लेकिन इतनी बड़ी खुशी की बात हमसे क्यों छुपाई? बोला तो बताया तो। कैसे बोल रही है देख। अब इसने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई तो आज हम इसका फोन छुपाएंगे। यस 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 यस। मिस्टर अबोद्रो से रात को 9 बातें। मैं क्या कर रहा था तुझे? हाँ हाँ, ये जो है ये सब बातें जो करनी है वो हम इस तरह करेंगे। हो गया। सुबह सुबह फोन तो इसको मिलेगा। अब तुझे फोन सुबह ही मिलेगा। गुड नाइट। मुझे भी नींद आ रही है, सो जाते हैं। गुड नाइट। फोन देना। फोन? मैं एलिना नहीं, माँ हूँ। शोना माँ। माँ? चल अब जल्दी बता कि मरने के लिए नींद की कितनी गोलियां खानी चाहिए? 25 से 30 में काम बन जाता है। I mean, अगर कोई खा ले तो मर जाए। हैं? माँ क्या बोल रही हो? क्या पिल्स? वो स्लीपिंग पिल्स पापा। क्या? अगर कोई स्लीपिंग पिल्स 25 से 30 खा ले तो आपने स्लीपिंग पिल्स खा ली? बाबा के साथ झगड़ा हुआ क्या? माँ आपको उल्टी करनी पड़ेगी। ना, मैंने नहीं खाई, शीला ने खाई है। मैं क्यों खाऊंगी? और आप यहाँ पे आराम से बैठे हो तो क्या करूं? जाके उनकी हेल्प कीजिए। अब उसकी हेल्प कोई नहीं कर सकता, अब वो मरने वाली। कब? पेज नंबर 18 में। शीला मेरी नॉवेल के कैरेक्टर का नाम है। उसने स्लीपिंग पिल्स खा लिया, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। बताना उसे कितनी पिल्स खानी चाहिए मरने के लिए? आपने ये पूछने के लिए मुझे आधी रात को जगाया। अरे आधी रात को ही तो मेरी क्रिएटिविटी जागती है। ये बेस्ट टाइम होता है लिखने का। मैं लिख रही थी अभी, बोलना। चाहिए अब सो जाइए, मैं कल बताती हूँ। अरे गुड नाइट। दिल्ली में रह के भी ना बंगालीज दिल्ली वालों की तरह हो जाते हैं। आर्टिस्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। गुड नाइट माँ। कल सुबह हम ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे। डॉक्टर दीदी, माँ जी को कहीं जाना है तो नाश्ता जल्दी करेंगे। क्या बनाऊं? डॉक्टर दीदी क्या बनाऊं? मुझे तो लगा कि आप घर पे नहीं। अरे हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे? मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी। अरे चीकू। कीचू भैया। हाँ जो भी है यार, एक काम करो तुम खाने में थोड़ा बंगाली मिर्च ज्यादा डालो। वो क्या है कि ये बंगाली मिर्च काफी तीखी होती है ना, मुझे तीखी मिर्च काफी पसंद है, जैसे तुम दोनों बहनें। अरे डॉक्टर दीदी नाश्ते में क्या बनाऊं? ये चाट बनाया है, इसमें से बना। कीचू भैया, मिस्टर दीक्षित अभी तक सो रहे हैं? वो तो चले गए, मुझे कह के गए थे कि आपका नाश्ता करा दूं। कीचू भैया, मैंने घर से नाश्ता कर लिया है, थैंक यू। रणवीर, हाँ भाभी। तेरे लिए कोरियर आया है। कहाँ से आया? ये तो पता नहीं, बट तेरा नाम और एड्रेस लिखा हुआ है। नौकरी का ऑफर है क्या?
जी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है, तो मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जॉब ऑफर कर रहे हैं। मुझे पता था कि एक दिन तेरी मेहनत रंग लाएगी। तूने इतनी बड़ी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और घर में किसी को भी नहीं बताया? मैंने अप्लाई नहीं किया भाभी, लेकिन मैं जानता हूँ ये किसने किया है। मैं तो आज ही मंदिर जाके बूंदी के लड्डू चढ़ा के आती हूँ। भगवान करे तू बहुत ही तरक्की करे। डॉक्टर दीदी, माँ जी के खाने में क्या बनाऊं? दाल, बॉइल्ड ब्रोकली, वेज सूप। बंगालन, तेरे चैनल पे रोज एक ही पिक्चर चलती है क्या? कल भी जीजी के लिए यही बनवाया था ना? इसी काम के इतने सारे पैसे लेती है। ये काम तो अब किचू भी कर लेता है। किचू भैया, इसमें से बनाना। पता है तू ना मुफ्त की मलाई खा रही है। पता नहीं देव ने अब तक तुझे क्यों रखा हुआ है। अपना काम तो ठीक से आता नहीं है तुझे। आंटी जी, मुझे अपना काम अच्छी तरह से आता है। एनीवेज, थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। ये क्या किया? पूरा का पूरा सेट खराब कर दिया। पूरे 8,000 के 8,000 का। देव जापान से लेकर आया था। अब एक कप लेने तो फिर से नहीं जाएगा ना? हे भगवान, तू ही बचा इस बंगालन से। तौबा तौबा। किचू भैया, सबके डाइट में से ये सब आचार निकालना होगा। और आप आंटी जी को ये खाना दे आइए। आंटी जी से कहना है कि ये दाल फिनिश कीजिए। मैं अभी चेक करने आऊंगी। जी डॉक्टर दीदी। क्या हलो सुना? देव ने एक बार बोल दिया कि वो तेरे साथ ब्रेकफास्ट करेगा और तू मान गई। वेट करने लगी क्योंकि तुझे लगा कि ये फर्स्ट डेट होगी तेरी। और क्या हुआ? देव की वेट करती ही रही ना अब तक। इट्स फाइन, मैं बात ही नहीं करूंगी देव से। नॉक नॉक। सोनाक्षी, अक्सर जब लोग ऐसा कहते हैं तो सामने वाले इंसान को कहना होता है Who's there? क्या हुआ है? मुझे पता है नो वन से। वरना आप ब्रेकफास्ट पे नहीं आते? I'm really sorry सोनाक्षी। आज आपका कोई सॉरी वॉरी काम नहीं करेगा। पता है मैंने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया। मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुन। नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। আমি কত ওয়েট করছি তুমি জানো? তুমি একদম ইম্পসিবল মিস্টার দীক্ষিত। ना 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 ना। सोनाक्षी, I'm sorry। प्लीज। क्या प्लीज? ऐसा क्या बहाना है आपके पास जो आप खुद मुझे यहाँ बुलाकर खुद नहीं आ पाए? कल मैं ऑफिस लेट गया था ना, माँ ने ये बात सबको बता दी। और आज सुबह जब मैं नीचे आ रहा था, सब मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मेरे सर पे सींग उगाए हैं। तो इसीलिए अगर मैं आज भी लेट जाता तो सबको लगता मैं बदल गया हूँ। मैं बदल गया हूँ, लेकिन अभी सबको बता नहीं सकता ना। तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना? I'm sorry ना। आप जो पनिशमेंट देंगी मैं वो करूँगा। पनिशमेंट? हाँ, लेकिन ऐसी कटी कटी बातें मत कीजिए। जैसे बोलेंगे, जो बोलेंगे मैं करूँगा। मैं जो भी बोलूंगी वो आप करेंगे? एनीथिंग बोलिए, पक्का। आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना? तो कब? आइए। तो आप कर लीजिए। मिर्ची? अगर आप सॉरी रियली मीन करते हो तो ये सब खा के दिखाइए। आप सच में चाहती हैं मैं मिर्ची खा लूं? You mean it? या आई रियली मीन इट। मैं जो कुछ भी कहती हूँ आई मीन इट। और अब पता चलेगा कि अगर आपने सॉरी कहा देन हाउ मच यू मीन। आप कहते हो ना कि लड़कियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन बहुत सिंपल होती है। जो चाहती है वही कहती है। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा पार्टनर जबान का सच्चा और पक्का, मैन ऑफ हिज वर्ड। अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने ऐसे ही कहा था। यहाँ पे आओ, बैठो। प्रूव कर लिया ना आपने आपको? अब पी लीजिए। रोज आप रो रही हैं? तो ये जरूरी नहीं है कि हर आंसू तकलीफ की हो, कुछ अच्छे भी होते हैं।
अच्छे या बुरे, किसी तरह के भी आंसू नहीं होंगे। ओके? पर आप मिस बोस, आप तुम मुझे बंगाली में तुम बुलाती है ना, वैसे भी तुम बुलाओ। इट्स नॉट अबाउट आप और तुम दे, और आपको मेरी हर स्टूपिड बात पूरी करने की कोई जरूरत नहीं। अब आपको सच में लग रहा था कि अगर आपने वो मिर्ची खाई तो तभी मैं मानूंगी कि आपने रियली सॉरी फील किया। इतनी सुपर लगती हो क्या आपको? तुम लड़कियां कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हो। I mean, अभी कहा कि जो मैं कहती हूँ वही मीन करती हूँ और अब कह रही हो। नीचे बैठो और चुपचाप ये पियो। मुझे पता है कि मैंने गलती की। मिस बोस, इट्स सोनाक्षी फॉर यू। हाँ सोनाक्षी, अब अपने आप पे या मुझ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं। ओके? स्माइल। मिस बोस, हाँ और स्माइल कीजिए। पता है जब आप स्माइल करती हैं तो मुझे कितना अच्छा लगता है। चलिए अब लंच पे चलते हैं। और ऑफिस? बॉस होने का एक फायदा है, ऑफिस में काम वेट कर सकता है, लेकिन यहाँ काम वेट नहीं कर सकता, तो आप ऑफिस जाइए। वो आपकी गिफ्ट आपको बिना दिए ही चला जाऊं? गिफ्ट? और आप मेरे लिए गिफ्ट लाए? हाँ, जो लाया हूँ वो मुझ पे तो सूट नहीं करेगा। तो क्या है ये गिफ्ट? कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन जब तुमको उसके साथ इमेजिन किया तो लगा यही है, परफेक्ट लगेगा। यू नो मिस्टर दीक्षित, जब मैं आपसे प्यार करने लगी थी तो थी से क्या मतलब है? अरे मेरा मतलब ये है कि मुझे पता नहीं था कि आप इतने रोमांटिक होंगे। आप कब तक मुझे ऐसे सरप्राइज करते रहेंगे? अभी तक मैं खुद अपने आप को नहीं समझ पाया, तो आपको कैसे समझा सकता हूँ? अभी खुद को समझना शुरू किया। ठीक है, मैं खुद समझ लूंगी। लाइए मेरा गिफ्ट दीजिए। पकड़ेगा है ना आखिर? देव बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं फाइल से कहने आया था कि मुझे कॉफी बना दे, और किचू भैया, मैं ये कह रहा था कि मैं फाइल लेने घर आया था और किचू भैया से कहना था कि मुझे कॉफी बना दे। मिस बोस, आप किचू भैया से कह देंगी ना कि मेरे लिए कॉफी बना दे? जी मिस्टर दीक्षित। देव बेटा, खाने के समय चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए। तुम जाओ अपने कमरे में, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। बेटा खाना खाकर ही जाना, अब आए हो तुम, जाओ। हाँ। किचू देव भैया के लिए खाना लगा दे। आंटी जी, वो किचू भैया आंटी जी के रूम में है, तो मैं खाना लगा दूं? गरीब की बेटी को जानबूझकर फंसाना चाहती हो ना? सब जानती हूँ मैं। खाना निकालना तुम्हारा काम है क्या? तुम तो जीजी की न्यूट्रिशन हो ना, फिर तुम खाना कब से निकालने लगी? हाँ, अगर यही बात मैं कह देती ना तो सारा घर सर पर उठा लेती तुम। चुपचाप अपना काम करो, कहना नहीं कह दी। अरे ये दूध यहाँ किसने रख दिया? फ्रिज में रखना था। आई एम रियली सॉरी सर, बट आज मैं आपकी मीटिंग कंफर्म नहीं कर सकती। जी जी, जैसे ही मेरी मिस्टर दीक्षित से बात होती है मैं आपको कॉल करूंगी। एंड वंस अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी। या हेलो। हाय, वो देव सर से। आई एम रियली सॉरी, बट मुझे नहीं पता था कि आज आपकी देव सर से मीटिंग है। मेरी एक्चुअली मीटिंग नहीं थी, बट अभी करनी पड़ेगी। वो थोड़ा सा अर्जेंट है, नहीं तो बिना अपॉइंटमेंट लिए मैं ऐसे नहीं आता।
एक बार आप सर से बात करके देख लीजिए, अगर थोड़ा वक्त निकल पाएगा तो। सर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली देव सर ऑफिस में नहीं है। ओह, कितनी देर में आएंगे? आई डोंट हैव एनी आइडिया सर, मैं उन्हें कॉल करके पूछती हूँ। या आई एम श्योर वो कॉल बैक करेंगे। तब तक आप उनके ऑफिस में वेट कीजिए, मैं चाय कॉफ़ी कुछ भिजवाती हूँ। एक्चुअली मैं वेट नहीं कर पाऊंगा, 1 घंटे बाद मेरी क्लास है। बट आप देव सर को एक मैसेज दे दीजिएगा कि मैं कल इसी टाइम पर ऑफिस में आऊंगा। सो जस्ट कन्वे दैट। ओके, थैंक यू। सर कहाँ हैं आप? चलो ना मेरे साथ, आपको ना मुझे कमाल की चीज दिखानी है। क्या क्या दिखाना है? जो बताना है बताओ ना। अरे दिखाना ही तो है कि प्लीज, आपको पता है मैंने इंटरनेट पे देखा है हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। हाँ, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है? कौन सी बीमारी में? प्यार में। एक सेकंड, आप यहीं पर देख लो। यू नो, मैंने इसी साइट पे देखा है कि मतलब जब कोई प्यार में होता है ना तो उसके दिल की धड़कन 20% तक बढ़ जाती है। आप चेक कर रही हैं? Are you in love? बताओ ना, Are you in love? हाँ। I mean no, not at all। वो मैं बस चेक कर रही थी कि नॉर्मल हार्ट बीट्स कैसे होते हैं। चोरों की तरह क्यों खड़ा है यहाँ? चोरों की तरह क्यों खड़ा हूँगा माँ? हाँ, मैं तो बस कहने का तरीका है देव। मुझे पता है तू कोई भी काम चोरी चोरी नहीं करता। मुझे लगा था तू ऑफिस चला गया। ऑफिस गया था ना, फिर वापस आ गया। अब सोचा घर से ही काम कर लेता हूँ। घर में भी ऑफिस? कितना दिल लगाकर काम कर रहा है मेरा बेटा। दिल लगाना तो अभी सीख रहा हूँ माँ। अरे देव बेटा, तू अभी तक यही है? तू तो कह रहा था फाइल लेने आया है। फाइल लेनी? तूने तो कहा तू घर से काम कर रहा। फाइल लेके घर से ही काम करने वाला था मैं। अच्छा ठीक है। किचू, देव भैया के लिए खाना लगा दे। चल बेटा, तू नीचे आ गया है ना, तो अब खाना खा ले। जी खाना खाकर जाना। हाँ माँ। किचू भैया लगा दो खाना। हंसी चाहती हूँ, खुशी चाहती हूँ, तेरे संग यूं जिंदगी चाहती हूँ। तेरी ही सदा मैं बन के रहूं, तू है सबसे बढ़कर
अकेले में क्या इशारे कर रहे हो? किचू भैया, अकेले में क्या इशारे करूंगा? मैं एक्सरसाइज कर रहा था। कि मुझ में मुझसे ज्यादा है, तो मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। किचू भैया आप सैलेड काट लीजिए ना, मैं लेके जाती हूँ। अरे नहीं नहीं डॉक्टर दीदी, आप रहने दीजिए, हमारा काम है, हम कर लेंगे। नहीं आपको सैलेड काटना है ना, आप सैलेड काटिए, मैं लेके जाती हूँ। अरे वो मैं बाद में कर लूंगा। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है किचू भैया, मैं लेके जाती हूँ ना। डॉक्टर दीदी हमें डांट पड़ जाएगी। किचू भैया मैं गारंटी लेती हूँ, नहीं पड़ेगी, मैं लेके जाती हूँ। मैं कर लूंगा ना। पंगालन आंटी जी ओहो, आज तो घर के काम की बड़ी फिक्र है तुझे। खैर मैं तो पहले ही कहा करती थी कि घर के छोटे मोटे काम कर दोगी तो घिस नहीं जाओगी। जाओ। एक बात ध्यान रखना, राधा रानी की नजर हमेशा रहेगी तुम पे। हाँ क्या? न्यूट्रिशन प्लस ये क्या कर रही है तू? आंटी जी वो किचू भैया वो सैलेड काट रहे थे तो मैं लेके जा रही थी। नो प्रॉब्लम। अरे नहीं, ऐसे कैसे? पहले ही तो इस घर के लिए बहुत कुछ करती है, मेरे लिए लेकर आती है, ठीक है। ऐसे ये खाना लेकर जाना मेरे को पसंद नहीं। किच्चू आंटी जी इट्स ओके। नहीं नहीं नहीं, पूरे घर के लिए करती रहती हूँ, मुझे जरा भी पसंद नहीं। किच्चू जी माँ जी। दे दे ये ले। क्या है ये ट्रे ले जाने का काम दीदी का है। ऐसा भी क्या सलाद काट रहे हो जो ये नहीं ले जा सकते? लो और लेकर जाओ ऊपर। दे दे इसे, दे। आइंदा से तंग मत करना दीदी को। अच्छा न्यूट्रिशन, वो घुटने के लिए तुमने एक वर्जिश दिखाई थी, वो मुझसे ठीक से नहीं हो रही है, एक बार फिर से दिखा दोगी? हाँ आंटी जी मैं दिखा दूंगी ना, जितनी बार कहेंगे उतनी बार दिखा। चलिए। हाँ वहाँ गार्डन में जाते हैं, एक बार फिर से दिखा देगी ना तो फिर मुझे पता चल जाएगा कैसे करना है। हाय गाइस। हेलो। हम मीटिंग के लिए रेडी हैं। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन करनी पड़ेगी। लेकिन सर ने तो कहा था ये फाइनल मीटिंग है, और टीना अगर ये मीटिंग पोस्टपोन हुई तो हमारा नया प्रोजेक्ट होल्ड पे चला जाएगा। आई अंडरस्टैंड अमित, बट सर ऑफिस में नहीं है। लेकिन एक बार पूछ तो लो कब तक आएंगे। एक्चुअली वो बिजी है और मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकती। ठीक है, एक्सक्यूज मी। टीना मैं भैया से मिल लूं? देव सर सच में ऑफिस में नहीं है, वो लंच के लिए घर गए थे पर अभी तक नहीं आए। रियली? भैया घर गए थे? एक्चुअली आपके होने वाले जीजू रणवीर जी भी आए थे देव सर से मिलने, पर उन्हें भी ऐसे ही जाना पड़ा। रणवीर जीजू आए थे? कुछ कहा उन्होंने? आई थिंक भैया को कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा घर पे। इसलिए मुझे उनकी सारी मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी। रिया, आपके भैया की लाइफ में चल क्या रहा है? I mean, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ बताते ही नहीं है। कोई गर्लफ्रेंड तो? टीना जितना हम भैया को जानते हैं ना, उतना ही आप भी भैया को जानती हैं। और आपको लगता है कि भैया की लाइफ में कोई लड़की, I mean, देव भैया और गर्लफ्रेंड? I don't think so. Anyways, मैं चलती हूँ। बाय। आपको नॉक करने की जरूरत नहीं है, आप एंटर कर सकते हैं। सच भैया, बिना खटकाए आ जाया करो। किचू भैया, घर पे सब लोग क्या कर रहे हैं? माँ जी अपने कमरे में है और मामी जी पता नहीं, मैं देख कर आता हूँ। नहीं नहीं किचू भैया, वो सो डॉक्टर बोस क्या कर रही हैं? बिजी हैं क्या? उन्होंने तो मुझे डांट ही पड़वा दी। पहले बोलने लगी आपके लिए कॉफी मैं लेकर जाऊंगी, जब माँ जी ने देख लिया तो माँ जी ने मुझे ही डांट मार दी। गलती आपकी थी। पर भैया कहा ना गलती आपकी थी। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मेरी गलती थी। ये शर्ट कैसी है?
आयरन नहीं करते ढंग से। जाओ प्रेस करो शर्ट को। जी। मैं आप तक कैसे पहुंचाऊंगा? मैं नहीं आ पाई तो आप ले आइए। सोनाक्षी देखिए खाली है, जल्दी आइए। चलिए जाती हूँ। काम हो रहा है। हाँ भाई। जी अंकल जी। बेटा तुमने ईश्वरी का बहुत ध्यान रखा है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ढेर सारी खुशियां दे और एक सुंदर सा लड़का भी दे। वो तो दे रखा है। हाँ? आई मीन खुशियाँ भगवान ने खुशियाँ दे रखी। मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। है बेटा? जी। वो मैं बस कॉफी लेके आ रही थी। मुझे तुम्हें गिफ्ट देना है ना? तुम्हें आंखें बंद करो। वो सबका टाइम नहीं है। अरे गिफ्ट दे रहे हो, ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो। कुछ तो स्पेशल कीजिए ना। ठीक है करो आंखें बंद। गिफ्ट चाहिए ना? ये तो गॉड गिफ्ट है दी। आपको पता टीवी पर ना लव एक्चुअली आ रही है। मैंने ना आधी पिक्चर देखी और अभी तो तुम कहते हैं ना कि आपने देखी ही नहीं है। तो चलो हम लोग देखते हैं। हेलो निकी, बात कर रहा हूँ ना मैं उनसे। हाँ तो बात भी कर लेना, लेकिन हमारी पिक्चर अभी निकल रही है ना। देखो भैया ये ना रोमांटिक पिक्चर आप नहीं समझते, लेकिन हम बहुत अच्छे से समझते हैं। हमें जाने दीजिए। चलो चलो चलो। अभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब लगता है। दी ये देखो ना, ये सब बाद में करना। अभी देखो एंजॉय करो टाइम। ये मैसेज बाद में कर लेना। आप इधर आओ। हाँ अब देखो। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? बाहर आओ। कैसे आओ? आई एम स्टक। ये लो, अब मैंने सिर्फ फ्लाइट मोड पे कर दिया। अब आप आराम से बैठो और अब पीछे होके टीवी देखते हैं। लंदन में नहीं, इंडिया में। कितना फनी है। मैसेजेस क्यों नहीं जा रहे? अरे जा।
छोड़ दो मुझे सौरभ, प्लीज छोड़ दो। कैसे कैसे छोड़ दूं? बड़े दिनों बाद मौका मिला है कालिया। छोड़ दो प्लीज सौरभ, मुझे छोड़ दो। विजय, कैरेक्टर में रहो। तुम्हारे घर अगर कोई चोरी करने आएगा तो वो अपना नाम बताएगा तुम्हें। सौरभ कट, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, स्टार्ट। छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो। नहीं आशा, मुझे भूख लगी है। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है माँ। अपने लाडले बेटे के लिए तो पहले मर्डर होगा, उसके बाद खाना आएगा। चलो खून करो। मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूछ लो। क्या है आखिरी ख्वाहिश, बता दो। बताओ आखिरी इच्छा क्या है? मैं मर चुकी हूँ, पर आके ही मरना चाहती हूँ बेटा। बिस्किट भी चलेगा। किसी को मेरे स्टोरी की पड़ी नहीं है, सिर्फ खाना 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 हर वक्त। अरे माँ, आई थिंक माँ के लिए टॉपिक ही गलत है। वो खुद से अपने आप से कुछ इमेजिन कर ही नहीं पा रही है। लेकिन फिर हम माशी की हेल्प कैसे करें? कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई तो ये है कि किसी को मेरी राइटिंग पसंद ही नहीं है। लो खाओ। नहीं नहीं आशा, ऐसी बात नहीं है। माँ, आप है ना अपने राइटर वाले रूप से बाहर निकलो और अपनी लाइफ से, अपने आसपास के एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से लिखो। बहुत अच्छा लिखोगी आप। बहुत अच्छा आइडिया बेटा। आशा, तुम ये मत सोचो कि लोग क्या पढ़ेंगे, तुम अपने मन से लिखो। आई थिंक तुम बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग लिखोगे। वाह बाबा, ये लो। ठीक है जी, मैं नए सिरे से फिर से स्टार्ट करती हूँ। छोड़ो, लंच देख लेना बाबा प्लीज। हाँ? मतलब बिस्किट खा के जीना पड़ेगा? अब किस बहाने से जाऊं? मुझे तो लगता है कि मिस्टर दीक्षित वेट करते करते ऑफिस चले गए होंगे। मुझे भी चलना चाहिए। मैं चली जाती हूँ। आप अब तक यहाँ? आप मुझे बिना मिले जा रही थी? मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन कोई ना कोई आ ही जा रहा था। सोनाक्षी, मैंने सुना है कि प्यार में लोग साथ समुंदर पार कर लेते हैं। आप हॉल से कमरे में नहीं आ पाए? ये आपने सुना है ना, मैंने नहीं। तो आपको आना चाहिए था ना। अब लड़ना है या गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट लेनी। पता है, आज मैंने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। इसकी वजह से शाम में एक मीटिंग में जाना ही पड़े, इसलिए मैं आपको घर ड्रॉप नहीं कर सकता। अब बातें करनी है या गिफ्ट देनी है? गिफ्ट देना। I'm waiting. अरे भैया, आप यहाँ? पता है आज ऑफिस में सब परेशान हो रहे थे, बोल रहे थे कि पता नहीं बॉस आज कहाँ गायब हो गए। वो मुझे घर पे कुछ जरूरी काम था। हो गया आपका काम? हाँ, हो जाएगा। भैया, कितने प्रिटी इयररिंग्स हैं। भैया, आप बेस्टेस्ट हो। आपको पता था ये मेरा बर्थडे मंथ है और इसीलिए मुझे सरप्राइज देने के लिए आपने पहले से गिफ्ट ले लिया। भैया, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। I mean, आपका यूं सरप्राइज देना ही इतनी बड़ी बात है कि बस। हाँ, हो गई ना सरप्राइज। चलो गिफ्ट वापस दो। आप भी कितनी फनी बात करते हो, है ना सोना दी? वैसे भैया, एक बात बताइए, ये आपने खुद चूज किए हैं क्या, या फिर किसी ने चुपके चुपके आपकी हेल्प की है? I mean, आपकी चॉइस सुधारी है? मैंने ना तुम तीनों बहनों को बहुत सर पे चढ़ा लिया है। जिसको देखो आते जाते मजाक करता रहता है। भैया, एक लॉजिकल सा क्वेश्चन था। अरे इसमें क्या लॉजिकल है? इंटरनेट पे आजकल सब बताते हैं लड़कियों को क्या पसंद है एंड ऑल दैट, वहीं से लिया है। भैया, आपने इतनी मेहनत की मेरे लिए गिफ्ट चूज करने के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मैं ना अभी जल्दी से जाके ना निक्की और नेहा दी को ना जेलस करती हूँ। बाय।
क्या कहता? सॉरी बोलने के लिए तो गिफ्ट लाए थे, पहली सॉरी की गिफ्ट नहीं दे पाए, अब दूसरी सॉरी बोलने की नौबत आ गई। आप हमेशा से मैथ्स में इतनी अच्छी थी या प्यार में पढ़ के आपका हिसाब इतना अच्छा हो गया? मिस्टर दीक्षित, आप पहले से ही बात घुमाने में अच्छे हैं या प्यार में पढ़ने के बाद आप बहाने बनाने में अच्छे हो गए? राजा की चोरी करे रहे रंग की ओट, कहे कबीर क्यों। आज मैं अपनी पुरानी अटैची में कुछ पेपर्स ढूंढ रहा था तो मुझे कुछ मिला। क्या भैया? ऐसा कुछ मिला है जिसे तूने देव से छिपाया था। मैंने देव से छुपा के रखा था? याद कर। बताइए ना। ये देख, देव इसे लगभग पकड़ने ही वाला था और तूने मुझसे कहा था कि भैया जल्दी से इसे कहीं छुपा दो, देखो कहीं सच का पता ना चल जाए। माँ, देव तू क्या कर रहा है यहाँ? स्कूल नहीं गया? जा तू, बेटा तेरा इम्तिहान सर पे है, स्कूल जा। माँ, अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं बुखार तो उतर रहा है, ख्याल बीमार होकर होते हैं, मैं तो ठीक हो रही हूँ ना। माँ, तूने ही मुझे सच बोलना सिखाया है और अब तू ही मुझसे झूठ बोल रही है। तेरा माथा तप रहा है माँ। देख वहाँ वो बुखार गिरने की डंडी रखी, वो लेकर आ, चल। ये तो सही बताती है ना बुखार, देख। इसके हिसाब से तो तू बिल्कुल सही है माँ। तो अब इसका हिसाब मान और स्कूल चला जा, जा। पढ़ाई करना। ये देख, दुनिया में ऐसी प्यारी बेईमानियां सिर्फ मां ही करती है। ऐसी ही ना जाने कितनी तकलीफें तूने देर से छुपाई ऐश्वरी। भैया नहीं छुपाती ना तो मेरा देव सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस मेरी चिंता में ही समय गंवा देता। माँ बाप तो बच्चों से अपनी तकलीफें छुपाते ही हैं। वो बुजुर्गों ने नहीं कहा, माली के पैर में कांटा चुभे तो फूल को पता नहीं चलना चाहिए। मेरा देव बेटा ऐसा बच्चा है, जब भी मैं बीमार हो जाती तो उसका चेहरा कैसे उतर जाता था। उसे लगता कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो छोटा सा बच्चा था वो, जब मुझे मलेरिया हुआ था, कैसे वो कपड़े धोने की थपकी उठाकर खड़ा हो गया और बोला कि मैं मलेरिया के सर पे डंडा मारूंगा। ऐश्वरी बचपन से ही एक बेटे की जिम्मेदारी समझता है देव, तभी तो कोई भी तकलीफ में तुझे देखता है तो कितना परेशान हो जाता है वो। मुझे देर हो रही है तो मैं जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम तो गिफ्ट लेकर ही जाऊंगी। सुना, शाम में एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी ऑफिस में, उसके लिए जाना ही पड़ेगा। तो चाहिए ना? हाँ टीना। सर, आपने कहा था सबको कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी रखूं। आप आ रहे हैं ना ब्रीफिंग के लिए? एक काम करो,
सबको कहो कि घर चले जाए। What? सर सब आपका वेट कर रहे हैं और कल सुबह तक प्रेजेंटेशन भी रेडी करनी है। वो मैं रात में कर लूंगा, जैसा मैंने कहा वैसा करो। लेकिन सर टीना, गुड नाइट। ये आपने क्या कर दिया? आपको तो ऑफिस जाना था ना? थोड़ा सा काम मैं कर लूँ, अब चलो। कहाँ? अब आपकी गिफ्ट तो आपको दे नहीं पाया, इसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी ना, इसीलिए आज मैं आपको घर छोड़ूंगा। चलो। और अगर किसी ने घर पे पूछ लिया तो? घर में किसी को पता चलेगा तो मुझे पूछेगा ना। वाह, लोग कॉलेज स्कूल बंक करते हैं लेकिन आप घर बंक करके जा रहे हैं। कितने नौटी हो आप। अब जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपकी वजह से हूँ। मिस्टर दीक्षित, ड्राइव करते समय आपको सामने दिखना चाहिए ना? नहीं। नहीं? अभी देखना चाहिए। तो सामने देखिए। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कने। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है।